डॉक्टर एस के कौशिक है। सर किस तरीके से देखते हैं आज आग लगी कितनी और साहब ने बताया सेफ्टी के ट्रीटमेंट पूरी तरीके से काम कर रहे मैं इसके बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग Y4 में रहता हूँ, छठे फ्लोर पे ही रहता हूँ। मेरे सामने ही आग शुरू हुई, हमने देखा, फ्लेम भी इसमें निकली बाद में। और मोर साहब ने जो बताया बिल्कुल सही है। इस सोसाइटी में करीब 475 के करीब लोग रहते हैं और ऐसी 4 सोसाइटी है हमारी, गंगा नर्मदा सरस्वती और जो है यमुना के नाम से। मैं भी यहाँ पिछले करीब 10 साल से रह रहा हूँ। कई बार हमने देखा है यहाँ पे बहुत सारी विजिट्स हुई, इंस्पेक्शंस हुई, डीडीए के लोग भी आए, बाकी लोग भी आए, लेकिन आज तक पिछले 10 साल से कम मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे फायर सेफ्टी सिस्टम को इन्होंने अभी तक चालू नहीं कर पाए। क्यों नहीं हो पाया, ये मोर साहब ने बड़े अच्छे से बताया। बहुत सारे इश्यूज हैं, लिटिगेशंस हैं, आपस में है, लोगों के डीडीए के साथ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि डीडीए बिल्कुल इनसेंसिटिव है। ये सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी का मामला होना चाहिए। क्यों लगा रखे हैं ये फायर हाइड्रेंट्स, फायर सिस्टम, फायर अलार्म्स? अभी पिछले कुछ दिनों पहले फायर अलार्म एक्टिव किए गए थे, क्यों नहीं बजे अलार्म? ये सब आईवाश है क्या? क्या इसीलिए पैसा लिया जाता है हमसे? ये इसमें जान माल की हानि भी हो सकती थी, दूसरे लोगों को भी नुकसान हो सकता था, साइड के फ्लैट्स में भी नुकसान हो सकता था। कौन जिम्मेवार होगा इसका? मेरा नाम NS मूर है। हैं। सर क्या हुआ आपकी सोसाइटी में आग लगी? एक्चुअल में ये यमुना अपार्टमेंट है और यहाँ पे छठी मंजिल पे आग लगी है। ओनर रहते नहीं थे यहाँ पे, बंद फ्लैट में आग लगी है। लेकिन सबसे दुख की बात ये है, दो बड़े इशू हैं जो हमेशा से यहाँ DDA को बताया गया। जैसे कि यहाँ पे फायर नोजल, फायर हाइड्रेंट कोई काम नहीं करता है। फायर नोजल काम नहीं करते हैं। जब आग लगी तो सिक्योरिटी वाले आए, उन्होंने ट्राई किया, लेकिन किसी भी फायर नोजल में रिक्वायर्ड प्रेशर का पानी नहीं था। तो ना तो पानी होता है, ना इनके पास कहीं कोई मतलब आग बुझाने की कोई भी सुविधा DDA के द्वारा हाई राइज में जो दी जानी चाहिए वो एक भी चीज़ नहीं चलती है, वो एक भी चीज़ ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ अगर DDA को और कुछ देखो, जैसे ग्रीनलैंड पार्क है, उसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बनाना, यानी कि जो मनी मिंटिंग का काम है, मतलब DDA तो दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम कर रहा है, जो मनी मिंटिंग का काम है वो DDA कर रहा है। लेकिन जो फ्लैट बेच चुका है उसमें जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए वो बेसिक सुविधाएं नहीं है। ना तो कहीं पे जहां भी फायर लग जाए, फायर का जो भी कुछ ऐसा हो जाए, फायर के रास्ते रुके हुए हैं, हाई कोर्ट में रिट पेंडिंग है इस पे, उस पर भी कोई लेना देना नहीं है हाई कोर्ट, मतलब DDA को शर्म नहीं है इस बात में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज प्लानिंग इस तरीके की है कि एंट्री और एग्जिट जो फायर के होने चाहिए, जैसे इस पूरे कैंपस में, पूरे यमुना में इमरजेंसी गेट एक है, लेकिन यहाँ जिस भी तरफ से जाने का रास्ता मिले फायर को वो मिलना चाहिए, ऐसे रास्ते नहीं है। और रही कहीं कसर, कुछ हमारे जैसे लोग रेजिडेंट हैं उनकी भी कमियां रह गई हैं कि फायर टेंडर के रास्ते में हम एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, फायर टेंडर के रास्ते में हम अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा है इसका जन्म हुआ। अच्छा आज जो आग लगी किस फ्लोर पे लगी और क्या? नहीं, आग तो छठे फ्लोर पे लगी और रेजिडेंट यहाँ रहते नहीं थे, तो कुछ था नहीं। जान माल की हानि तो नहीं हुई, हाँ, लेकिन फ्लैट पूरा जल गया है और इसका नुकसान पूरी बिल्डिंग को झेलना पड़ेगा। मनोज जी आज कितने बजे की कॉल आपको बसंत कुंज के यमुना अपार्टमेंट से मिली? ये सर यमुना जो अपार्टमेंट की कॉल थी, ये 15:05 यानी 3:05 की कॉल है। कितनी गाड़ियां मौके पे रहीं और किसमें आग थी ये एक 2+1 बेड है, रूम सॉरी फ्लैट है, और 8 टोटल हमारी गाड़ियाँ थी यहाँ पर कोई मौके पर। कैजुअलिटी हुई? कैजुअलिटी कोई नहीं है, ये लोग था ये। हाँ जी। तो कितने घंटे लगे आप लोगों को आग पे काबू घंटे को आग पे काबू पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट। घर जब बंद था, फ्लैट बंद था, तो आग लगने का क्या कारण लगता है? ये तो देखो जांच का विषय, आप कह नहीं सकते इस विषय में। लेकिन छठी फ्लोर पे आग थी तो काफी छठी फ्लोर पे दिक्कत हुई होगी। दिक्कत हुई है, फायर सिस्टम जो लगा हुआ था वो चल नहीं रहा है। अच्छा जो DDA के द्वारा फायर सिस्टम है वो काम नहीं हाँ कर नहीं, रहा? वो काम नहीं कर रहा है। ठीक, अपना एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार मेलावत है। ठीक।